लास्ट लेक्चर में देखा था कि ओडब्ल्यूडी वर्क कैसे करता है। तो ओडब्ल्यूडी के इसमें थोड़ा सा और भी मैं दे देता हूँ कि ओडब्ल्यूडी जैसे 3 तरीके से सेट होता है ओडब्ल्यूडी। जैसे प्राइवेट अगर रहता है तो कोई भी एक दूसरे का रिकॉर्ड देख नहीं पाता है। अगर यूज़र 1 ने कोई रिकॉर्ड किया हुआ है तो यूज़र 2 को नहीं दिखेगा, यूज़र 2 का रिकॉर्ड यूज़र 1 को नहीं दिखेगा, वाइस वर्सा, ठीक है? तो ऐसा था। लेकिन पब्लिक रीड ओनली में ऐसा था कि आप किसी का भी डेटा देख पाओगे, किसी का भी डेटा आप देख पाओगे। इसका डेटा ये एडिट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और इसका डेटा ये एडिट नहीं कर पाएगा। भले आप एक दूसरे का डेटा देख लो, लेकिन एक दूसरे का डेटा आप देखने अपना एडिट नहीं कर पाओगे, देख पाओगे सिर्फ। और पब्लिक रीड राइट का मतलब है आप किसी का भी डेटा देखो, किसी का भी डेटा एडिट करो, ठीक है? ऐसा चलेगा, किसी का भी डेटा देखो, किसी का भी डेटा एडिट करो, कुछ इस तरीके से काम चलता रहेगा, ठीक है? ये रहता। देन ओनली सेकंड स्टेज ये है कि अभी अगर आपका इससे काम नहीं हुआ, अभी आपको करना क्या है, मान लो अभी रोल हायरार्की का सिनेरियो क्या होता है। मैंने ऑलरेडी कंपनी जो भी है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बोला था। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट ओडब्ल्यू, ठीक है? इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं है, क्योंकि इसको सेट करना पड़ेगा तभी जाके रोल हायरार्की के हिसाब से आपका काम होने वाला है, ठीक है? मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने कल भी बोला था रिकॉर्डिंग में कि एक दूसरे से कनेक्टेड है ये दोनों, ठीक है? दोनों मतलब ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा ध्यान में रखो, ठीक है? तो अभी देखो रोल हायरार्की को अगर अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, रोल हायरार्की को, ठीक है? तो रोल हायरार्की को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूं मैं कि यहाँ पे रोल हायरार्की का एक ठीक है, थोड़ा सा रोल हायरार्की का अपन यहाँ पे देखते हैं कि कैसा करना है। चलो, आप अगर किसी कंपनी, कोई भी एक कंपनी ले लो, वहां पे कैसा रखता है हायरार्की? हायरार्की यानी पता है क्या होता है? ट्री स्ट्रक्चर, टॉप टू बॉटम क्या रहता है, कैसा रहता है कंपनी का स्ट्रक्चर, पता है किसी को? चलो मान लो कि सीईओ है यहाँ पे, बराबर है? यहाँ पे कौन है? सीएफओ है मान लो। यहाँ पे वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? चलो, वीपी के अंडर है एचआर। वीपी के अंडर कौन है? एचआर मैन, एचआर। एचआर के अंडर है मल्टीपल मैनेजर्स। एचआर के अंदर होते कि नहीं मल्टीपल मैनेजर? मैनेजर वन, मैनेजर टू, मैनेजर, और हर मैनेजर के अंदर कोई तो भी एम्प्लॉय तो रहेगा। जैसे मान लो इसमें ईएमपी वन है, ईएमपी टू है, ठीक है? यहाँ पे ईएमपी थ्री है, यहाँ पे ईएमपी फोर है, सॉरी, ईएमपी फोर है, यहाँ पे ईएमपी फाइव है, समथिंग 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 लाइक दिस। इसको थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में मैं डाल देता हूँ। सीईओ है, इसके अंडर सीएफओ है, सीएफओ है तो वीपी भी है, वीपी के अंडर एचआर है, एचआर के अंडर मैनेजर वन है, मैनेजर टू भी है। मल्टीपल मैनेजर्स रहते हैं एक कंपनी में। एंड देन एम्प्लॉयज, एंड देन एम्प्लॉयज, ठीक है?
चलो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना भी अच्छे से। सीओ के अंदर कौन कौन है? सीएफओ एंड वीपी। वीपी के अंदर कौन है? एचआर है। एचआर के अंदर कौन है? मैनेजर वन एंड मैनेजर टू, दोनों चीज़ें यहाँ पे। और मैनेजर के अंदर है मल्टीपल एम्प्लॉयज़, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स रहते हैं ना, तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर के अलग अलग एम्प्लॉयज़ रहते हैं वहाँ पे। चलो ठीक है, चलो मान लो कुछ इस तरीके से आपका हायरार्की है, कंसिडर कर लो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया है क्या? एम्प्लॉय का भी मैनेजर का डेटा देख पाएगा क्या? या फिर उसके एचआर का डेटा देख पाएगा क्या? या फिर उसकी वीपी का, या फिर उसके भी सीईओ का डेटा देख पाएगा क्या ये एम्प्लॉय? बट ऐसा पॉसिबल है क्या? बट ऐसा पॉसिबल है क्या सीईओ वीपी का भी डेटा देख रहा है, एचआर का भी देख रहा है, ऑल मैनेजर्स का भी देख रहा है, एम्प्लॉयज का भी देख रहा है? ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल? चलो मतलब ये अलग लेवल है, ये क्या है? एक अलग लेवल है, ये वाली एक अलग लेवल है, ये वाली एक अलग लेवल है, बराबर है? ये एक अलग लेवल है, और ये वाली भी एक अलग लेवल है, और ये तो टॉप लेवल है, बराबर है? ये क्या है? टॉप लेवल है। तो हर एक लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर एंड लेवल फाइव, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, चलो एक बात देखो यहाँ पे ध्यान से प्रॉपरली, कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर कंफ्यूजन बढ़ा तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। बट अभी ऐसे सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी आपको मेंटेन करेगी, टॉप वाला जो है वो उसके अंडर के जो भी सिबलिंग्स है उनका डेटा देखता है, बराबर है? ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बराबर है? लेकिन जो नीचे है, टॉप अपना हायरार्की में जो नीचे है, लो लेवल पे, वो उसके टॉप वाले का डेटा नहीं देख पाएगा। और कंपनी में ऐसा है तो क्या स्ट्रक्चर चलता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ इस तरीके से ही है ना, बराबर? ऐसे चलता है कि अलग चलता है? कैसे चलता है? ऐसा रहता है क्या? लेकिन जो मैंने बताया ऐसा रहता है क्या? चलो किसको लगता है ऐसा रहता है, और किसको लगता है ऐसा नहीं रहता? ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसके बारे में पूछ रहा हूँ गाइस, ऐसा रहता है क्या? लेकिन रहता है। अब ये रोल हायरार्की, जो हायरार्की का मतलब क्या होता है, जो ट्री स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, एक एग्जांपल है कंपनी का, कंपनी का ही नहीं रहता है, कहीं का भी रहता है, तो ये जस्ट एग्जांपल है कंपनी का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो चीज़ें क्या है कि अगर आप टॉप लेवल पे अगर कुछ करते हो, टॉप लेवल पे मान लो यहाँ पे टॉप लेवल पे, ठीक है, तो टॉप लेवल को उसके नीचे के जो भी है सबको एक्सेस रहता है गाइस, ठीक है? लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं रहता है, एम्प्लॉय को मैनेजर का नहीं रहता है, या फिर मैनेजर को एचआर का नहीं रहता है, फिर एचआर को वीपी का, या फिर वीपी को सीईओ का नहीं रहता है एक्सेस, ऐसा रहता है ना रियल टाइम पे। तो बस यही तो अपने को मैनेज करना है ना, एंड दिस इज कॉल्ड रोल हायरार्की, दिस इज कॉल्ड रोल हायरार्की। क्योंकि किसी का रोल सीईओ हो सकता है, किसी का रोल एचआर हो सकता है, किसी का रोल मैनेजर हो सकता है, किसी का रोल एम्प्लॉय हो सकता है, बराबर है? हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो अपने पास तीन यूजर है, ऑलरेडी अपन ने कल एक यूजर बना लिया था, अभी ये वैभव का एक यूजर है, एंड देन एक यहाँ पे एक यूजर बना लिया था सेल्फ एसएफडीसी प्लेटफॉर्म यूजर। तो अभी एक चीज ध्यान रखना, मैं कभी भी पूछूंगा ये चीज, मैंने कल भी बोला, मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है कि कल मैं मॉक लूंगा और मैं पूछूंगा अब तक जो हुआ है। कर करना प्रैक्टिकली वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट वर्बली तो पता होना चाहिए ना कुछ चीजें, ठीक है? तो उसके बारे में बोल रहा हूँ। अभी देखो, रोल हायरार्की को आपको मेंटेन करना है, तो एक कॉमन क्वेश्चन वहां पे रहेगा इंटरव्यू में, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना कि मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को ना मैं पूछूंगा 50 बार, सबसे पहले इंटरव्यू में पूछे ना पूछे मैं 50 बार पूछने वाला हूँ।
क्योंकि रोल हायरार्की के हिसाब से किसी भी रिकॉर्ड को शेयर करना है तो अपने ऊपर है कि शेयर करना है कि नहीं करना है। आप कितना भी रोल हायरार्की बना लो, वो अपने ऊपर रहेगा कि अपने को वो रिकॉर्ड रोल हायरार्की के हिसाब से शेयर करने है कि नहीं करने। पहली बात तो अभी वो कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे ओडब्ल्यूडी है ना, अपन ने ओडब्ल्यूडी में कहाँ पे गए थे अपन, कल अपन ने कंपनी नाम का ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड शेयर किया था, इस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड शेयर किया था ना, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से देखेंगे ना अपन, बराबर है, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से देखेंगे। अभी कंपनी जैसे पब्लिक, मैंने आपको बोला था पब्लिक रिडायरेक्ट करके देखो, सबने पब्लिक रिडायरेक्ट करके देखा था, देखा था क्या पब्लिक रिडायरेक्ट करते, कल बोला था ना मैंने पब्लिक रिडायरेक्ट करके देखो, देखा था क्या, एडिट करते आ रहा था सब लोगों को सब डेटा, एनीवन, ये जैसा इनसफिशिएंट दिखा रहा था यहाँ पे क्योंकि एडिट नहीं कर पा रहा था। प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है भाई किसी ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोगों, अरे तो लेक्चर अपलोड हो जो गया था दोपहर में, लेक्चर अपलोड दोपहर में 1 बजे के आसपास हो चुका था ऑलरेडी, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए था 4-5 घंटों में। चलो ठीक है, नो वरीज। चलो मेरे को सिर्फ इतना ही बताओ, छोड़ो जाने दो, आगे का पीछे का मैं पूछता ही नहीं हूँ कुछ, मेरे को सिर्फ इतना ही बताओ कि ओडब्ल्यूडी सेट करने के लिए मैं कौन से ऑप्शन में गया था, कहाँ पे गया था, चलो मेरे को नेविगेशन बताओ जल्दी, नेविगेट करो, चलो जल्दी। वहीं से रोल हायरार्की को भी सबसे पहले मैनुअल मैनेज करना पड़ता, वहीं पे सबसे पहले मेन पॉइंट तो वहीं पे रोल हायरार्की का, कहाँ पे जाना पड़ेगा शेयरिंग सेटिंग के लिए, सबसे पहले, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सेटअप में जाना है एंड देन शेयरिंग सेटिंग, करेक्ट, शेयरिंग सेटिंग, जहाँ पे आपको दिखता है सबसे, आपके कस्टम ऑब्जेक्ट सबसे नीचे दिखेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी के रिकॉर्ड आपको शेयर करना है, पब्लिक रीड ऑनली मैंने किया हुआ है। अगर चलो पब्लिक रीड ऑनली है या फिर पब्लिक रीड राइट है, तो फिर इस हायरार्की का मतलब कुछ बनता है क्या, मतलब रिकॉर्ड तो दिख ही पाएंगे ना, भले आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर पब्लिक रीड ऑनली भी कर दिया तो सबका रिकॉर्ड सब देख पाएंगे कि नहीं, सिर्फ जिसका रिकॉर्ड वही एडिट कर पाएंगे, इतना ही फर्क रहेगा, लेकिन रिकॉर्ड तो देख पाएंगे कि नहीं, सेंसिटिव डेटा तो देख पाएंगे कि नहीं। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि रिकॉर्ड ही ना दिखे ना किसी को, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रोल हायरार्की के हिसाब से चलना है तो सिनारियो समझ में आया, टॉप लेवल वाले सिर्फ उसके सिबलिंग्स जो है उनका डेटा देख पाएंगे, जो लो लेवल पे वो कभी उनके टॉप वाले का डेटा नहीं देख पाएंगे, ये बात है। तो सबसे पहली बात ये है यहाँ पे कि सबसे पहले डेटा एकदम सिक्योर करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, मतलब ओडब्ल्यूडी क्या रख सकते हैं फिर अपन, क्या रखना पड़ेगा, मोस्ट मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव क्या रखोगे, प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। अभी कंपनी का डेटा मैं रोल हायरार्की के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज की तरफ ध्यान दो, मैंने जो बोला था ना आपको, मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, चलो ये पढ़ो क्या है, मैं बाद में पूछूंगा इस चीज को, क्या है ये, अगर एक चेक बॉक्स वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सामने का अगर चेक रहा नहीं ना, चेक नहीं रहा, तो रोल हायरार्की के हिसाब से आपके रिकॉर्ड शेयर नहीं होंगे। और एक छोटा सा पॉइंट इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये छोटा सा पॉइंट इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर मुझे मुझे खुद को पूछा गया था, बोलते हैं कि अगर हमें किसी रिकॉर्ड, किसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को रोल हायरार्की के हिसाब से सेट करना है, तो उसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ रहता है क्या बोलना, ऐसा उसका सेटिंग कि अपने को रोल हायरार्की के हिसाब से शेयर करना है नहीं करना है, ऐसा कोई सेटिंग रहता है क्या। तो सेटिंग क्या बोलोगे आप, ये रहता है कि जहाँ पे अपन शेयरिंग सेटिंग में जाते हैं, वो जिसका जहाँ पे ओडब्ल्यूडी सेट करते हैं बोलना, वहाँ पे कौन सा चेकबॉक्स रहता है,
ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की वाला चेकबॉक्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सामने का अपने को क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तभी जाके देन ओनली यू कैन शेयर द रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रोल हायरार्की। समझ में आया क्या अभी क्वेश्चन मेरा, और आंसर समझ में आया क्या उसका क्या है? बोल पाओगे ये सब चीजें? अगर किसी ने पूछा कि ऐसा कुछ रहता है क्या रोल हायरार्की के हिसाब से, अगर आपको रिकॉर्ड शेयर करना है तो उसका कुछ सेटिंग रहता है क्या? अगर किसी ने पूछा कि रोल हायरार्की के हिसाब से अगर रिकॉर्ड शेयर करना है तो उसका कोई सेटिंग रहता है क्या, तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नहीं। यस बोला तो फिर क्या रहता है? यस बोले तो ये, हाँ, हाँ, तो आपको बोलना है कि शेयरिंग सेटिंग में जाके जहाँ से हम ओडब्ल्यूडी सेट करते हैं उसी कॉलम में एक ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की का चेक बॉक्स रहता है। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सामने का अगर चेक बॉक्स हम टिक करते हैं तो हम तभी हम रोल हायरार्की के हिसाब से रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर वो अनटिक रहा तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? सिंपल सा आंसर है सिंपल सा क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को भी एडिट करना पड़ेगा। कल मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखा था वो जानबूझ के आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो टिक था। तो ये देखो कंपनी यहाँ पे है तो ये टिक करना पड़ेगा, नीचे कुछ भी मत करो, सेव कर लो सब। थोड़ा टाइम लेता है और कुछ नहीं। ठीक है चलो, अपडेट हो चुका है ग्रैंड एक्सेस हायरार्की। अभी देखो, ग्रैंड एक्सेस हायरार्की मैंने किया, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग क्या है अभी भी कंपनी का? तो इसको करना पड़ेगा क्या प्राइवेट, जो मैंने सिनारियो बोला उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना? तो इसको भी प्राइवेट करो, एडिट करो, कंपनी का ओडब्ल्यूडी प्राइवेट करो। थोड़ा सा टाइम लेगा, हो जाएगा जल्दी, रिकॉर्ड ही नहीं अपने ऊपर। मतलब कोई एक दूसरे के रिकॉर्ड अभी तो देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने सिक्योरिटी बिल्ड किया है कि सिक्योरिटी मेंटेन किया है कि कोई किसी के रिकॉर्ड देख नहीं पाएगा। अभी यहाँ के रिकॉर्ड भी गायब हो जाएंगे, पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही दिखेंगे। चलो, ये वैभव वाला रिकॉर्ड है, वैभव ने क्रिएट किया है, उससे दिख रहा है। यहाँ पे भी उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म यूजर वाला रिकॉर्ड दिखेगा और कोई नहीं। देखो प्लेटफॉर्म वाले रिकॉर्ड दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहे हैं। अभी अपने को क्या करना है, अगर मान लो ये प्लेटफॉर्म यूजर वाला टॉप पे है तो क्या होगा? हम क्या चाहते हैं, अभी प्लेटफॉर्म वाले को उस वैभव का रिकॉर्ड दिख रहा है क्या? इस वैभव का रिकॉर्ड दिख रहा है क्या, या फिर एडमिन के रिकॉर्ड दिख रहे हैं क्या कुछ? ये वैभव का ये वाला रिकॉर्ड दिखेगा क्या प्लेटफॉर्म को? अभी अभी दिख रहा है क्या? रोल आ रहा है कि सेट नहीं किया अभी? अपन ने ओडब्ल्यू प्राइवेट किया तो एक दूसरे के रिकॉर्ड देख पाएंगे कि यस ना नो? मतलब वैभव प्लेटफॉर्म यूजर का रिकॉर्ड नहीं देख पाएगा, और प्लेटफॉर्म यूजर वैभव का रिकॉर्ड नहीं देख पाएगा, और एडमिन का भी रिकॉर्ड नहीं देख पाएगा। लेकिन एडमिन सबका रिकॉर्ड देख पा रहा है क्योंकि वो एडमिन है, उसको तो एक्सेस है ही पूरा व्यू ऑल मॉडिफायर का, तो उसको छोड़ो, जाने दो। अपन ये दो यूजर के ऊपर खेलते हैं। अगर मान लो, अगर आपने कुछ इस तरीके से हायरार्की बनाया हुआ है, आ, जैसे मान लो कि मैंने सीईओ की पोजीशन पे या फिर एचआर की पोजीशन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने डाल दिया किसको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म यूजर को, यहाँ पे मैंने किसको डाला, प्लेटफॉर्म यूजर को एचआर पे। एंड देन मैनेजर के पोजीशन पे मैंने डाला वैभव को, बराबर है। और एम्प्लॉय के पोजीशन पे मैंने डाला, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एडमिन को। तो चलो इस हिसाब से किसको, कौन किसका रिकॉर्ड देख पाएगा? चलो बताओ जल्दी।
ठीक है। और वैभव एडमिन के रिकॉर्ड देख पाएगा, इसके रिकॉर्ड देख पाएगा क्या? नहीं देख पाया। ऐसा बनाना है कि नहीं, एडमिन को सबसे नीचे इसीलिए डाला अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको concept, क्योंकि एडमिन को ऊपर डालता था तो फर्क ही समझ में नहीं आता था, क्योंकि एडमिन को ऑलरेडी सबका ही एक्सेस है। ये देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी है, वैभव का भी है, तो क्या काम की बात। तो चलो शेयरिंग सेटिंग में गए कि नहीं, अपन अपन यहाँ पे कर लिया। तो आपको यहाँ पे रोल फाइंड करना भी, क्या फाइंड करना है, रोल। तो यहाँ पे रोल्स दिखेंगे आप लोगों को, क्या दिख रहा है, रोल्स। तो रोल के ऊपर जाओ आप लोग, ठीक है। ऐसा दिखेंगे आपको, तो डू नॉट शो दिस पेज करो, नहीं तो बार बार यही ऑप्शन दिखेंगे आप लोगों को। चलो यहाँ पे एक्सपांड ऑल कर दो, एक्सपांड ऑल है ना, यहाँ पे एक्सपांड ऑल कर दो, तो सभी आपको रोल्स दिखेंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। सीईओ है, सीएफओ है, समथिंग सब आप इसके अंदर रोल भी ऐड कर सकते हो वैसे, रोल ऐड कर सकते हो। मैं ऐड करके बताता हूँ, असाइन भी करके बताता हूँ किसी यूजर पर। बट उससे पहले एक चीज़ देखो, आप किसी यूजर के लिए आप देखोगे, कोई यूजर्स को आप ओपन करोगे, यहाँ पे किसी का भी रोल दिख रहा है क्या कुछ? ये देखो रोल नाम का कॉलम है, इसमें कोई किसी का रोल दिख रहा है क्या कुछ? आप एडमिन को भी ओपन करोगे तो एडमिन का भी रोल एम्प्टी है, यहाँ पे देखो सबका रोल एम्प्टी है, एडमिन का भी रोल एम्प्टी है। आप वैभव को भी देखोगे, उसका भी रोल एम्प्टी है, प्लेटफॉर्म का भी। ये रोल वाला कॉलम भी बता देता है कि रोल एम्प्टी है। लेकिन अपन रोल में अगर किसी को सेट करते तो वहाँ पे रोल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी किसको कहाँ पे असाइन करना है आप लोगों को? सबसे पहले एचआर, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एचआर वाला रोल है क्या सबसे पहले? आप वाइस प्रेसिडेंट के अंदर भी डाल सकते हो प्लेटफॉर्म यूजर को, बट मैंने रियल टाइम का कंसेप्ट बताया सर। तो अगर आपको, अगर सीएफओ के अंडर, ये किसके अंदर है, वीपी के अंडर है आई थिंक। सीएफओ इधर है, वीपी इधर है, सीएफओ इधर है, वीपी इधर है, तो वीपी इधर है। तो अपन क्या करते हैं, सीएफओ के अंडर एक रोल क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट एचआर का करते हैं। किसका रोल क्रिएट करते हैं? डायरेक्ट एचआर, वीपी का नहीं क्रिएट करते बेटा। तो सीएफओ के अंदर अगर रोल ऐड करना है तो देखो यहाँ पे ऐड रोल करके एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करो, ऐड रोल। कौन सा रोल ऐड करना है आप लोगों को, नाम देना है यहाँ पे, कौन सा रोल ऐड करोगे? एचआर रोल, एचआर रोल ऐड करो, ठीक है। एचआर, एचआर रोल ऐड किया, सेव करो यहाँ पे, ठीक है। रोल्स के ऊपर फिर से चले जाओ तो रिफ्रेश दिखेगा वहाँ पे। यहाँ पे देखो सीएफओ के अंदर ऐड हो गया एचआर वाला, सीएफओ के अंदर एचआर वाला ऐड हो गया। अभी एचआर के अंदर अपने को मैनेजर एक करना है, मैनेजर 1 और 2 रह सकते हैं, ये कोई रोल नहीं है। मैंने मैनेजर बताए थे, एक एचआर के अंदर मल्टीपल मैनेजर रहते हैं, तो मैनेजर वाला रोल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। चलो मैनेजर 1 दे दिए, सेव कर लिए। एचआर के अंदर देखो मैनेजर 1 वाला रोल ऐड हो गया। अब मैनेजर 2 वाला अगर आपको ऐड करना है तो क्या करोगे? मैनेजर 2 वाला आपको ऐड करना है तो क्या करोगे? एचआर के अंदर ही करना है, लेकिन पैरेलल में करना है ना, ये दोनों पैरेलल में है ना। तो ये एचआर का अंडर का मत, ये सॉरी, ये यहाँ पे मेंबर 1 के, मैनेजर 1 के अंडर का मत करना, ये यहाँ पे एचआर का जो है ना पैरेलल हो, यहाँ पे करना मैनेजर 2 समथिंग। ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रोल्स क्रिएट करके बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज इसका कोई अलग अलग रहते हो, ठीक है। एचआर के अंदर देखो यहाँ पे मैनेजर और मैनेजर 2 दोनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो हो चुका है, छोड़ो जाने दो इसको। अ, अभी मैनेजर के अंदर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ये कोई रोल नहीं है, ये एम्प्लॉयज है उसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैनेजर के अंदर EMP1, मैं डेवलपर्स बोलता हूँ इसको, इसको मैं बोलूँगा डेवलपर्स, ठीक है। मैनेजर 1 के अंदर डेवलपर्स वाला कोई तो भी रोल क्रिएट करवा देता हूँ, डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर, ठीक है। रोल क्रिएट करवा दिया, फिर से रोल में गए। मैनेजर 1 के अंदर डेवलपर्स है, मैनेजर 2 के अंदर QAs है, ठीक है, QA। चलो अभी क्या करना है अपने अपने को,
ये छोड़ो, रोल के नाम अलग दिए, यहाँ पे रोल के नाम थोड़े अलग दिए। ये नॉर्मल वाला कंसेप्ट मैंने समझाया कि एक मैनेजर के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय रहते हैं, रोल वाइज नहीं समझाया मैंने, ठीक है। तो जैसे मान लो कि प्लेटफॉर्म यूजर को अपने को टॉप पे डालना है, कहाँ पे डालोगे प्लेटफॉर्म यूजर को आप? कौन से रोल में डालोगे? कौन से रोल में डालोगे प्लेटफॉर्म यूजर को? चलो वो जल्दी बताओ। तो यहाँ पे एचआर वाला रोल है कि नहीं? एचआर वाला रोल, उसके सामने असाइन वाला दिख रहा है सब लोगों को, एचआर के सामने। तो वहां पे करो, या फिर आप कहाँ पे जा सकते हो? ऑल यूजर में जा सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म यूजर है ना, इसको एडिट करके आप ये रोल वाला है ना, यहाँ पे भी एचआर बोल सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटर है कि यहाँ से असाइन करो, एचआर के सामने जो असाइन दिख रहा है उसके सामने से करो। यहाँ पे दिखेगा प्लेटफॉर्म यूजर है, टॉप पे डाल दो। चलो प्रोसेस हो गया। अभी देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूजर है कि नहीं, इसके सामने कोई भी रोल नहीं है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो वहाँ पे एचआर आ जाएगा। आ गया यहाँ पे एचआर, दिख रहा है सब लोगों को? तो एचआर में मैंने डाल दिया इसको, ये वाला सेट हो गया। अभी क्या सेट करना है? वैभव सेट करना है मैनेजर 2 के अंदर। एचआर के अंडर है ना मैनेजर 2, या फिर डेवलपर मैनेजर 1 के अंदर कर देता हूँ, मतलब डेवलपर्स में कर देता हूँ। आप इसको मैनेजर 1 को वैभव बोल रहे हो, मैनेजर 1 मतलब वैभव, असाइन कर दो मैनेजर को वैभव, सेव कर दो। उसके बाद डेवलपर के अंडर डाल दो अपने एडमिन को। मतलब एम्प्लॉय बन गए, कहीं डेवलपर मतलब एम्प्लॉय, बराबर है। मतलब एडमिन चला गया एम्प्लॉय लेवल पे, मैनेजर लेवल पे वैभव चला गया, एचआर लेवल पे कौन चला गया? प्लेटफॉर्म यूजर मैनेजमेंट लेवल पे। तो सबसे ऊपर कौन है अभी हायरार्की में? प्लेटफॉर्म यूजर। देखो, तो ये प्लेटफॉर्म यूजर है, प्लेटफॉर्म यूजर है ये। अभी इसको एक्सेस था क्या? अभी इसको एक्सेस था क्या? नहीं था। अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखो इसको एक्सेस आ गया सभी रिकॉर्ड्स का। अभी ये बोलेगा कोई भी रिकॉर्ड में एडिट करो, कुछ भी करो, सब कुछ अवेलेबल है इसके लिए। देखो ये वैभव प्लेटफॉर्म यूजर टॉप पे है कि नहीं? कहाँ पे प्लेटफॉर्म यूजर? टॉप पे है, तो वैभव का भी रिकॉर्ड देख पा रहा है, एडमिन का भी रिकॉर्ड देख पा रहा है। इधर गया रे, हाँ यहाँ पे। तो देखो प्लेटफॉर्म यूजर खुद का भी रिकॉर्ड देख पा रहा है, वैभव का भी रिकॉर्ड देख पा रहा है, और बाकी सब तो एडमिन वाले वो भी देख पा रहे हैं, सबको एडिट भी कर पा रहा है। अभी वैभव किसका रिकॉर्ड देख पाएगा? ये वैभव है, कौन से रिकॉर्ड देख पाएगा? वही जहाँ पे अपन ने टैब पे, यहाँ पे टैब पे जाने के बाद ये गो करते पूरे रिकॉर्ड दिखते ना यहाँ पे लिस्ट व्यू में। पूरे रिकॉर्ड कहाँ पे दिखते हैं? लिस्ट व्यू में दिखते हैं ना, वहीं पे। तो प्लेटफॉर्म यूजर के पूरे रिकॉर्ड है। अभी वैभव को कौन से रिकॉर्ड आएंगे? ये लिस्ट व्यू है, कौन से रिकॉर्ड आएंगे? प्लेटफॉर्म यूजर खुद के और एडमिन के आएंगे ना, मतलब वैभव को खुद के और एडमिन के ही आएंगे, बराबर है। प्लेटफॉर्म यूजर को खुद के अलावा वैभव और एडमिन के दोनों के थे। अभी वैभव को सबके थे, और एडमिन को ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड का एक्सेस है, तो वो ऑलरेडी दिखेगा ही वहाँ पे। ऐसा नहीं कि रोल आर के में डाल दिया तो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको इसको प्रोफाइल पे ना एक्सेस इसलिए दिखेगा। बट एडमिन का टेंशन मत लो, आप इसको देखो, वैभव को एक्सेस नहीं था, उसको मिला ना वैभव। अभी रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, वैभव देखो यहाँ पे खुद के रिकॉर्ड देख पा रहा है वैभव, प्लस उसके नीचे वाले के, मतलब किसके? एडमिन के। यहाँ पे प्लेटफॉर्म का कई रिकॉर्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को? अभी मुझे पता है बना दिया है करके, लेकिन आप यहाँ पे ओनर है ना यहाँ पे, ओनर 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 क्रिएटेड बाय, ये वाला फील्ड ऐड कर दो वहाँ पे, तो समझ जाएगा सब लोग। ये देखो दिख रहा है अभी।
यहाँ पे भी दिख रहा है। अब SFDC नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे रहेगा? आप कंपनीज के टैब के ऊपर जाओ तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आप गो के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी वैसे दिखेगा ना, वो हमेशा के लिए रहता है, चेंज थोड़ी ना होता है। किसने बोला चेंज होता है? चेंज नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, गो के ऊपर क्लिक करना, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आप रोल हायरार्की को सेट कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से अभी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ डाउट जाता है तो बताओ, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलो, क्लियर है क्या ये वाला? डाउट है किसी को?